Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान के धौलपुर जिले के बीजेपी नेता प्रशांत परमार के बेटे की एमपी के ग्वालियर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक प्रखर की शव को ठिकाने लगाने के लिए यूपी के झांसी के पास करारी रेलवे स्टेशन के जंगल में ले गए, फिर शव को आग लगा दी। ग्वालियर पुलिस ने प्रखर की अर्धजली लाश बरामद की है। पुलिस ने नामजद आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। यूनिवर्सिटी थाने मामले में कार्रवाई कर रही है। प्रेत पिता बीजेपी नेता प्रशांत परमार ने ग्वालियर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद बेटे की जान बच जाती, लेकिन पुलिस ने मंगलवार की शाम हुए इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। की समझ में नहीं आ रही पुलिस वालों की। मैं कल 7 बजे से शाम से लगा हूँ इनसे बराबर हूँ। मैंने कल शाम को ही कहा था कि मेरे बेटे के संग में कुछ अनहोनी हो गई है, आप सीरियस लें। लेकिन कल यहाँ FIR लेकिन मैं 7 से 9 बजा दी, 2 घंटे में तो FIR लिखी। इसके बाद में मेरे साथ 2 सिपाही गए यहाँ थे, तो वो जाके वहाँ लड्डू मोहन भोग पर जाके नाश्ता करने लगे। वो तो उसके इतने सारे दोस्त थे, वो सब लग के इधर उधर कैमरा में ढूंढ डांड के, और जो अपराधी है इसको हमने खुद नहीं बुलाया, मैंने खुद बुलाया उसको बात करके। और आने के बाद में TI साहब के हैंड ओवर किया, और TI साहब रात भर पूछते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। सुबह 8 बजे जब रत्नेश भाई साहब आए, उन्होंने आके कुछ जानकारी निकाली है कि बच्चे का मर्डर हो चुका है, लेकिन लाश अभी तक हमको नहीं मिल पा रही। 26 घंटे हो गए, हम बता नहीं सकते कि हमारी स्थिति क्या है इस समय। जब है कौन किसके साथ चले गया, कौन उसको ले गया अपने स्टेट करके? एक लड़का था, मेरे यहीं पढ़ता था पहले, उसको मैंने पढ़ाया भी था। गरीब स्थिति थी, उसकी माँ फीस नहीं दे पाती थी, पढ़ाया था। वो नगर निगम में नौकरी कर रहा था, करण वर्मा। मेरे को 1 साल पहले नगर निगम में मिल गया, तो मैंने उससे कहा कि तू यहाँ रहता है, तो मेरे आनंद नगर में मेरे को एक परमिशन करानी थी। बोले सर मैं करा दूंगा। तो उसने फीस जोड़ के मेरे को बताई 7,80,000 रुपया। मैंने अपने बेटे से फीस भेज दी, बस वो 7,80,000 रुपये उस पर पहुँचे। 1.5 लाख उसने मेरे से उधार लिए। तो बेटा से मैंने कहा था कि फीस को जमा करके रसीद ले आना संगई, या ऑनलाइन भर देना। वो वहाँ दे आया, वो समझ नहीं पाया। तो मैंने बेटे को थोड़ा डांटा, तो वो रोजाना 1 महीने से जा रहा था कि भैया या तुम्हारी परमिशन है वही दे देनी, फीस वापस कर दे। तो वो बेटे को कल उसने बुलवाया, 12 बजे का आ जाओ, तुम्हारी परमिशन हो गई, कागज ले जाओ। बेटे ने गाड़ी खड़ी करी नगर निगम के सामने और अपनी गाड़ी में बिठाल के ले गया है। पीड़ित पिता प्रशांत परमार ने बताया कि ग्वालियर के आनंद नगर में मौजूद मकान के संबंध में नगर निगम की मंजूरी लेनी थी। इस दौरान करण वर्मा नाम के नगर निगम कर्मचारी से बातचीत हुई। करण को मैंने काफी पहले अपने ही कॉलेज में पढ़ाया था। करण ने मुझसे कहा था कि मंजूरी मिल जाएगी और 7,80,000 रुपए का खर्चा आएगा। मैंने उससे काम कराने की हामी भर दी। बीच में करण ने मुझे 1.5 लाख रुपए उधार भी लिए थे। मुझे मंजूरी चाहिए थी, तो मैंने भी उससे रुपयों के लिए कुछ नहीं कहा। मंगलवार को करण ने कहा कि पैसे लेकर ग्वालियर आ जाओ, मंजूरी मिल जाएगी। फोन के बाद मेरा इकलौता बेटा प्रखर मंजूरी लेने में काफी खर्चे की रकम लेकर कार से ग्वालियर गया था, मगर मंगलवार देर शाम तक वह घर नहीं लौटा था। हमें लगा कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इस डर से ग्वालियर पुलिस को घटना से अवगत कराया था। बेटे के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि करण अपने 2 साथियों के साथ बेटे प्रखर को साथ कार में ले गया। फिर पीछे बैठे 2 युवक ने रस्सी से बेटे का गला घोंट दिया, उसको गोली मारी और शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। पीड़ित पिता की आशंका पर आरोपी करण की तलाश पुलिस कर रही थी। साथ ही उसके उन साथियों को भी ढूंढा जा रहा था जिसके नाम सामने आए थे। करण से पहले दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने करण के साथ मिलकर प्रखर की हत्या की बात कबूली। दोनों के बताने पर करारी के जंगल में प्रखर का अधजला शव भी बरामद किया गया। इस बीच मुख्य आरोपी करण भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में उसने भी प्रखर की हत्या करने की बात स्वीकार ली। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस हत्याकांड से धौलपुर और ग्वालियर दोनों ही जगह पर हलचल मचा हुआ है। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।